आज विश्वकन्या अपना पूरा बदला लेने वाली थी और राध्या को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ घंटे उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाले हैं। सुबह से ही राध्या का दिल अजीब सी बेचैनी से घिरा हुआ था। प्रथम का कोई फोन नहीं आया था। उसने कई बार कॉल किया, मैसेज किए, लेकिन हर बार सामने सिर्फ खामोशी थी। आखिरकार प्रथम का वीडियो कॉल आया। राध्या ने राहत की सांस ली और तुरंत पूछा, प्रथम सर आप ठीक तो हैं? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ। लेकिन सामने से प्रथम की आवाज में प्यार नहीं बल्कि गुस्सा था। राध्या मैं मीटिंग में हूँ, बार बार फोन करके परेशान मत करो। राध्या कुछ पल के लिए चुप रह गई। ये प्रथम की आवाज तो थी, लेकिन उसकी आवाज में वो अपनापन क्यों नहीं था। उसने धीरे से पूछा, लेकिन आप ठीक है ना? कहा ना, मैं ठीक हूँ। अब फोन रखो। कॉल कट गया। राध्या फोन को देखते हुए बस यही सोचती रह गई। प्रथम सर ऐसा व्यवहार कभी नहीं करते। फिर आज क्या हो गया? उसका दिल बार बार चेतावनी दे रहा था कि कुछ बहुत गलत है। घर में भी सभी लोग राध्या को समझाने लगे। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा ज्यादा मत सोचो प्रथम, ठीक होगा। कभी कभी काम की वजह से इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन राध्या का मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे बार बार लग रहा था कि वीडियो कॉल पर दिखाई दे रहा प्रथम असली प्रथम नहीं था। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। उसके फोन में स्क्रीन रिकॉर्डर और कॉल रिकॉर्डिंग चालू थी। राध्या ने तुरंत रिकॉर्डिंग खोली। जैसे जैसे उसने वीडियो दोबारा देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। प्रथम की आंखें पूरी तरह नीली थीं। राध्या के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके मन में सिर्फ एक नाम आया, विश्वकन्या। क्या विश्वकन्या का साया प्रथम तक पहुंच चुका था? लेकिन दूसरी तरफ प्रथम सचमुच विश्वकन्या के कब्जे में था। विश्वकन्या ने उसे एक रहस्यमयी गुफा में कैद कर रखा था और उसकी नजरों के सामने 24 दीपक जल रहे थे। विश्वकन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, 24 घंटे 24 दीपक। हर घंटे एक दीपक बुझता जाएगा और जब आखिरी दीपक बुझ जाएगा तब प्रथम हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। प्रथम ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। मैं शादीशुदा हूँ। मैं अपनी पत्नी राध्या से प्यार करता हूँ। तुम मुझे कभी अपना नहीं बना सकती। विश्वकन्या की आंखों में क्रोध उतर आया। राध्या, उसने इस नाम को ऐसे दोहराया जैसे इसी नाम से उसे सबसे ज्यादा नफरत हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें राध्या के पास वापस जाने दूंगी? प्रथम ने कोई जवाब नहीं दिया। विश्वकन्या उसके और करीब आई और बोली, तुम्हें राध्या से जितना प्यार है उतनी ही नफरत मुझे राध्या से है। और आज मैं उससे वो सब छीन लूंगी जिसे वह अपनी जिंदगी समझती है। इधर राध्या को जब पता चला कि प्रथम ऑफिस भी नहीं गया था, तो उसका डर और बढ़ गया। अब उसे यकीन हो चुका था, प्रथम किसी बहुत बड़े खतरे में है। लेकिन खतरा सिर्फ प्रथम पर नहीं था। विश्वकन्या की आत्मा कभी भी राध्या के शरीर में प्रवेश कर सकती थी। फिर भी राध्या ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। उसने आंखों में आंसू लिए कहा, अगर मेरे सामने मेरे पति की जिंदगी का सवाल है तो मैं किसी भी खतरे से नहीं डरूंगी। उसका चेहरा दृढ़ हो गया। मैं अपने प्रथम को वापस लेकर आऊंगी। उसी वक्त मां मृणालिनी ने अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ देख लिया। उन्होंने राध्या से कहा, विश्वकन्या प्रथम को केवल अपने कब्जे में नहीं रखना चाहती, वह उसे अपने जैसा विश्व पुरुष बनाना चाहती है। राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मृणालिनी ने गंभीर स्वर में कहा, राध्या, अब तुम्हारे सामने सिर्फ एक रास्ता है। तुम्हें अकेले उस गुफा तक जाना होगा। वहां का मायाजाल इतना शक्तिशाली है कि कोई सिद्ध व्यक्ति भी उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। राध्या ने बिना डरे पूछा, तो फिर मैं कैसे जाऊंगी? मृणालिनी ने उसके हाथ पर अपनी दिव्य शक्ति रखते हुए कहा, क्योंकि वहां शक्ति से ज्यादा तुम्हारे प्रेम की परीक्षा होगी। राध्या ने आंखें बंद की और मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना की, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे मेरे प्रथम तक पहुंचने की शक्ति देना। और फिर राध्या अकेली उस रहस्यमयी गुफा की ओर निकल पड़ी। लेकिन उसे क्या पता था कि प्रथम तक पहुंचने का रास्ता ही उसका सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। जैसे ही राध्या गुफा के करीब पहुंची, उसके सामने अचानक एक विशाल रहस्यमयी दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, राध्या वापस चली जाओ। राध्या के कदम वहीं रुक गए। वो आवाज प्रथम की थी। प्रथम सर, आवाज फिर आई, यहाँ मत आना। मेरी वजह से अपनी जान खतरे में मत डालो। राध्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही पल उसने खुद से सवाल किया,
अगर ये सच में प्रथम है तो वो मुझे यहाँ आने से क्यों रोक रहे हैं? तभी उसकी नजर सामने रखे दीपकों पर पड़ी। एक दीपक बुझ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। राधिया की धड़कनें तेज हो गईं। अब सिर्फ एक आखिरी दीपक बाकी था। तभी पूरी गुफा में विष्कन्या की डरावनी हंसी गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, बहुत देर कर दी तुमने। राधिया ने चारों तरफ देखा। विष्कन्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज हर तरफ से आ रही थी। बस कुछ ही पल बाकी हैं। जैसे ही आखिरी दीपक बुझा, तुम्हारा प्रथम हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। राधिया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो आज मुझे मेरे प्रथम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और उसी पल रहस्यमयी दरवाजा अपने आप खुल गया। राधिया धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। सामने प्रथम खड़ा था। राधिया की आंखों में खुशी की चमक आ गई। प्रथम सर वह उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए। प्रथम की आंखें पूरी तरह नीली हो चुकी थीं। राधिया कांपती हुई बोली, प्रथम सर। प्रथम ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वह राधिया की तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से विष्कन्या की आवाज आई, बहुत देर कर दी तुमने। राधिया ने पीछे मुड़कर देखा। विष्कन्या उसके ठीक पीछे खड़ी थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम्हारा प्रथम तुम्हारा नहीं रहा। राधिया ने चीख कर कहा। नहीं। उसी पल आखिरी दीपक बुझ गया। पूरी गुफा अंधेरे में डूब गई। राधिया ने अंधेरे में प्रथम को पुकारा, प्रथम सर। कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद अचानक पूरी गुफा रोशनी से भर गई। राधिया ने सामने देखा, प्रथम वहां नहीं था। विष्कन्या भी गायब थी। जमीन पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, प्रथम की शादी की अंगूठी। राधिया ने कांपते हाथों से अंगूठी उठाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रथम सर, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन तभी उस अंगूठी पर एक बेहद रहस्यमयी निशान चमकने लगा। राधिया ने हैरानी से उसे देखा और तभी उसके कानों में प्रथम की आवाज गूंजी, राधिया, अगर तुम ये सुन पा रही हो तो समझ लो कि मैं अभी जिंदा हूँ। राधिया की आंखें अचानक फैल गईं। प्रथम सर, लेकिन आवाज तुरंत गायब हो गई और अंगूठी पर एक शब्द उभर आया, विश्वास। राधिया ने आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी प्रथम सर, चाहे मुझे इसके लिए विष्कन्या की पूरी दुनिया क्यों न खत्म करनी पड़े। लेकिन उसे क्या पता था कि विष्कन्या ने प्रथम को सिर्फ गायब नहीं किया था, वह उसे ऐसी जगह ले गई थी जहां पहुंचने के बाद इंसान को अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी पड़ती थी। तो आखिर प्रथम कहाँ गया? क्या विष्कन्या ने सच में उसे अपना बना लिया है, या प्रथम ने जाते जाते राधिया के लिए कोई ऐसा संकेत छोड़ दिया है जो पूरी कहानी का राज खोलने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राधिया अपने प्यार की ताकत से विष्कन्या को हरा पाएगी, या अगला दीपक राधिया की जिंदगी का होगा? इस रहस्य का जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। अगर आप भी चाहते हैं कि राधिया अपने प्रथम को विष्कन्या के चंगुल से बचा ले, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें, राधिया जीतेगी। जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों, विष्कन्या ने प्रथम को किडनैप कर लिया है। वहीं दोस्तों, आप अब सोचने की बात यह है कि क्या राधिया अपने पति को बचाने के लिए जाएगी, और क्या राधिया जब अपने पति को बचाने के लिए जाएगी तब दोस्तों उसे विष्कन्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, विष्कन्या के पास तो अपार शक्तियाँ हैं। आखिर राधिया उन सबका सामना कैसे करेगी? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। सीरियल मन अति सुंदर के अपकमिंग ट्विस्ट में आप लोग को यही सब देखने के लिए मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, राधिया ये बात जानती है कि विष्कन्या मुझसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए दोस्तों राधिया विष्कन्या से लड़ने के लिए जाती है उस औरत के पास जो औरत ने विष्कन्या को भगाया था राधिया के शरीर से। दोस्तों, जैसे ही राधिया उस बूढ़ी तांत्रिक के पास जाती है और उनको सभी बात बताती है, तब दोस्तों वह बूढ़ी तांत्रिक अपनी अदृश्य शक्ति से देखती है कि आखिर वह विष्कन्या क्या कर रही है। दोस्तों, विष्कन्या ने 20 दिए जलाए हैं। अगर उस 20 दिए पूरे के पूरे बुझ गए तो उसके बाद दोस्तों प्रथम हमेशा के लिए विष्कन्या का हो जाएगा। आखिरकार आप लोग को क्या लगता है, क्या दिया बुझने से पहले ही राधिया अपने पति प्रथम को बचा पाएगी, या फिर प्रथम हमेशा के लिए विष्कन्या का हो जाएगा? जानने के लिए आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।